हाय एवरीवन, रानी अगेन हियर एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि कैलोरीज क्या होती हैं और न्यूट्रिशन क्या होता है। सो कैलोरीज का मतलब होता है इट इज एन यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की एक यूनिट है ये। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम लिक्विड ड्रिंक्स भी लेते हैं, पानी को छोड़ के हर एक ड्रिंक के अंदर देयर इज कैलोरीज। सिर्फ पानी ऐसा है जिसमें कोई कैलोरीज नहीं मिलती और सारा जो हमारे शरीर में हमारा जो वजन है मेजरली इस पर डिपेंड करता है कि कितना कैलोरीज, ये कैलकुलेशन है कि कितनी कैलोरीज हम लोग इनटेक कर रहे हैं और कितनी हम बर्न आउट कर रहे हैं। ओके, कितना हमारा खर्चा है। ये आप इस तरीके से समझें कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे आजकल पैसे के बिना काम नहीं चलता। सो आपकी कितनी सैलरी है, कितना आप खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स हाउ आपको कैलोरी का समझना होगा। और न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन को मैं एग्जैक्ट हिंदी में बोलूंगी तो इसे कहते हैं पौष्टिक खाना। ओके, तो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए फूड है। ओके, जैसे आप लोग और हम लोग खाना कहते हैं, मीन्स मैं यहाँ से हूँ तो रोटी सब्जी ये हमारे यहाँ का खाना है। साउथ में जाएंगे तो आप इडली डोसा वहाँ का खाना है, और कहीं आप जाएंगे तो चाउमीन कहीं का खाना है, पिज्जा कहीं का बेसिक फूड में आता है। और बॉडी हर तरफ पूरी विश्व में शरीर के लिए जो खाना है वो है न्यूट्रिशन, कि उसके अंदर क्या वैल्यूज मिल रही है शरीर को, ये बॉडी उसके ऊपर काम करता है। सो क्लियर? सो हमें ये समझना जरूरी है कि कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन। और ये कंपैरिजन तब स्टार्ट होता है जब कोई भी इंसान वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम पे आता है, लाइक वजन उन्हें कम करना है या बढ़ाना है, तो वो किस पे ज्यादा ध्यान दे? वो कैलोरीज पे ध्यान दे या न्यूट्रिशन पे ध्यान दे? या फिर किसी को फिट भी रहना है तो वो कैलोरीज पे ज्यादा ध्यान दे या न्यूट्रिशन पे? जब मोस्टली क्योंकि आई एम इन द प्रोफेशन, सो मोस्टली मैंने देखा है जब लोग ऑन देयर ओन वो जब कोशिश करते हैं कि खुद से ही कि मुझे वजन कम करना है, बढ़ाना है, तो सबसे पहले जो चीज पे ध्यान देते हैं वो है कि कैलोरीज कट डाउन कर देते हैं, खाना बिल्कुल कम कर देते हैं। या फिर खुद ही मतलब गूगल से बहुत इंस्पायर्ड होकर हर चीज जो खाएंगे उसका गूगल में कैलोरीज देखते हैं एंड उस हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करके मैथ्स लगा के और अपना डाइट का रूटीन बनाते हैं जिससे वजन घटे या बढ़े। सो आप हमें और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैलोरीज से सिर्फ कितना ऊर्जा आपको मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है उतना ही पता चलेगा, पर ये जो बॉडी है वो किस पे काम करता है? न्यूट्रिशन पे। सो उस फूड में कितना न्यूट्रिएंट्स है, कितना पौष्टिक है वो खाना, उसके हिसाब से ही ये बॉडी काम करने वाला है। सो हेल्दी होना एट द एंड बहुत जरूरी है और सिर्फ कैलोरीज से कोई फायदा नहीं है। फर्ज कीजिए कि आप, जैसे कि मैं पहले भी एक टॉपिक में ले चुकी हूँ, शुगर में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। जैसे पानी में कैलोरीज नहीं होती वैसे ही शुगर में सिर्फ कैलोरीज होती हैं, मीठे में। ओके, आप अगर शक्कर खाएंगे तो उसमें कैलोरी के अलावा किसी भी प्रकार का पौष्टिक तत्व हमें नहीं मिलता। सो फर्ज करिए कि 2000 कैलोरीज हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है एक दिन की। जैसे FDA है, उसके हिसाब से हर कैलकुलेशन 2000 शरीर की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर निकलती है। ये कैलकुलेशन किसको कितनी कैलोरीज चाहिए इसके लिए मैं और अलग से एक दिन बात करूंगी, या फिर हो सकता है अभी थोड़ा डिस्कस करूं। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो शक्कर से शायद आधा 1 किलो शक्कर खाएंगे तो उसमें 2000 कैलोरीज हो जाती हैं। सो अगर आपने एक बार आधा 1 किलो शक्कर खा ली तो 2000 कैलोरीज आपकी हो गई, तो अब आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलोरीज तो उतनी ही चाहिए। पर उससे हमारा बॉडी तो काम नहीं करेगा ना। सो आपको समझना जरूरी है कि शरीर को सही से काम करने के लिए कैलोरी से ही कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज में कितना मिल रहा है ये बहुत जरूरी है। और मैंने जो आखिरी पोस्ट की है वो आप जाकर चेक करिए, उसमें मैंने दिया हुआ है कि आप कैसे पता करेंगे कि जो खाना आप खा रहे हैं उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है। आपके डेली फूड में से न्यूट्रिएंट रिच फूड कौन से हैं ये आपको पता चलेगा। कुछ मैं वैसे आपको बता रही हूँ, आपका फूड कलरफुल होना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा आलस और ऐसा फील हो रहा है तो देयर इज लेस इन न्यूट्रिशन। उसके अलावा आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि उसका वैरायटी होना जरूरी है खाने का। मीन्स आप रोटी और सब्जी, या फिर कई बार मैंने देखा है हमारे यहाँ पे लोग अचार से भी खाना खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, या नमकीन से रोटी खा लेते हैं। सो देयर इज नो वेराइटी। सो जैसा कि नेचर ने इतनी तरह का फल, सब्जियां और सब कुछ बनाया है क्योंकि अलग अलग में अलग अलग न्यूट्रिएंट वैल्यू है और हमारी बॉडी को सभी चीजों की जरूरत है। सो हमको ये न्यूट्रिशन देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम ये देखें कि जो फूड हम लोग ले रहे हैं वो न्यूट्रिएंट में रिच होगा तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, पाचन क्रिया और सारी चीजें बहुत अच्छे से होंगी, तो आप कोई भी प्रोग्राम को ढंग से फॉलो कर पाएंगे। और जहां तक मैंने बात की थी कि आप कैसे देखेंगे कि आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो उससे पता चलेगा कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है।
एक दिन में आपका शरीर कितना खर्चा करता है, और वो आपके दिनचर्या से पता चलता है, वो आपका क्या पेशा है उससे पता चलता है, और एक कोच उससे पता लगाता है कि इनका इतना खर्चा है एक दिन का, आपके हाइट से पता चलता है, और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। आइडियली एक फीमेल के लिए 1600 BMR होना और मेल के लिए 1800 होना माना जाता है, जिनकी स्टैंडर्ड हाइट होती है। पर ये चीज़ें बहुत ही पर्सनलाइज हैं, तो आप किसी को भी देख के कि उनका ये प्रोग्राम है आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का हाइट, वेट, लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग है। मान लीजिए मेरी ही हाइट की कोई और लड़की है, मेरी ही एज है, पर मेरा जो प्रोफेशन है वो मुझे सारे दिन फील्ड में रहना होता है, और उनका जो प्रोफेशन है उनको सारे दिन, शी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लाइक, तो सारे दिन लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो हम दोनों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है, तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत अलग हो जाती है। उसी तरीके से आपको ये जानने की जरूरत है कि किसी से भी आप इंस्पायर हो रहे हैं, पर कैलोरीज पे ही अगर आप टिका हुआ अपना खाना बनाएंगे, जो शक्कर का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपका शरीर बहुत दिनों तक हेल्दी नहीं रह पाएगा, और जल्दी ही आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे अपने अंदर, अलग अलग तरह की बीमारियां देखेंगे, हमेशा एनर्जी लेस होने की शिकायत होगी, फिर शरीर में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप देखने लग जाएंगे। सो आई रिकमेंड कि आप हमेशा न्यूट्रिएंट वैल्यू कितना है, न्यूट्रिशन कितना है आपके खाने के अंदर, उसके ऊपर फोकस करें। एंड ऑलवेज आई विल सजेस्ट कि हैव एन एक्सपर्ट एडवाइस ऑलवेज, बिकॉज शरीर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और कोई भी काम में बहुत हमें श्योर होना है कि ये बढ़िया हो। मीन्स अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर श्योर होना चाहते हैं उनके अच्छे मार्क्स आए, तो आप उनको बेस्ट से बेस्ट ट्यूटर लगाते हैं, बिकॉज आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी तरह इस बॉडी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिसमें आप क्वालिटी रिस्पॉन्स और क्वालिटी लाइफ चाहते हैं, तो यू हैव टू हैव अ गुड कोच जो आपके इसके लिए टेक केयर करे। सो आई होप ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, और पॉइंट्स आप रेफर कर सकते हैं लास्ट की पोस्ट में। सो कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन, देयर इज नो कंपैरिजन, न्यूट्रिशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। थैंक यू।